राज्य ऐसा था जिसमें राष्ट्र नाम है और उसकी खुद की एक पहचान अलग है, संस्कृति है। विपक्ष का आदर करना, बहस होने दो, विचार प्रकट करो, लेकिन पीठ पे छुरा भोंकने वाली नीति महाराष्ट्र में कभी नहीं थी। और दुर्भाग्यवश पिछले 5 वर्ष में जो नीतियां सत्ता पक्ष से अपनाई गई, कुछ स्वार्थी लोग हमारे पास भी थे, हम दूसरों पर क्यों इल्जाम लगाए, और दोनों मिलकर जो नीति हमारे राज्य में खेली गई है, तो मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए जब मैं सोचता हूं कि पिछले 50 साल से मैं थोड़ा उस राजनीति में ही हूं, तो मैंने कभी देखा नहीं इस तरह का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नीति नहीं है अरविंद जी, आप नीति बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। गरिमा में राजनीति रही है महाराष्ट्र की। आप कह रहे हैं कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन वो तर्क देते हैं कि पार्टी को गलत रास्ते पर बचाने के लिए हमने बगावत की, क्योंकि शिवसेना अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई थी। पहले ईडी को पूछ लो, ईडी को पूछ लो भैया कि आपकी पार्टी के बचाने के लिए गए कि खुद को बचाने के लिए गए वहां। इसमें एक जो मुख्यमंत्री है उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही थी, वो तो छोड़ो, उसके बावजूद भी मैं इतना ही कहूंगा, जाना था तो भाग कर क्यों गए? सामने रखना था, बोलना था, पार्टी की मीटिंग में कहना था कि गलत हो रहा है। भागे कहाँ पता है ना आपको? पहले गुजरात गए, फिर आसाम गए, फिर गोवा गए। यहाँ सत्ता पक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी के राज्य है, तो उनको सुरक्षा किसने प्रदान की? सारी चीजें, इसका खर्चा किसने किया, होटल में कैसे गए, किसने किया, ये सारी गंदी राजनीति। ये तो आपका पक्ष है अरविंद जी, आपका पक्ष है। जब ये शिवसेना में फूट पड़ी थी, मैं थॉरली फील्ड पे था, मैंने कवर किया था, और मैं एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों के बयान आपको बताता हूं। कईयों की शिकायत ये थी कि पार्टी में उन्हें पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे उन्हें समय नहीं देते, उनके फंड पास नहीं किए जाते। एक आरोप ये भी था कि एनसीपी के फंड बड़े आसानी से पास हो जाते हैं, लेकिन शिवसेना के विधायक दिनों दिन वर्षा के बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं, उनको समय नहीं मिलता। इस किस्म की शिकायत थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस गठबंधन में उनको घुटन होती है। मैं शब्दशः कह रहा हूं, इस गठबंधन में उनको घुटन होती है। ये बात उनके स्टेटमेंट थे। सब झूठ है। एक शब्द में कहूं तो पहली बात, पीठ छुरा भोंकने की बात करता हूं कि जो हमारी गठबंधन रहा, युति रही भारतीय जनता पार्टी के साथ 25 साल, इस देश में सबसे ज्यादा काल अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा तो वो है शिवसेना और दूसरा अकाली दल। ये 2 पार्टियां उनके साथ में, उनके बुरे दिनों में भी साथ में रही। सबसे बड़ी बात, वो पार्टी नहीं रही जो आदरणीय वाजपेयी जी की पार्टी थी, अडवाणी जी की पार्टी, ये सब व्यवहारी पार्टी आई। भ्रष्टाचार से पैसों का नहीं होता, भ्रष्टाचार तुम्हारे आचरण में भी होता है, तुम्हारे विचारधारा में होता है। अब जब वो भ्रष्टाचार विचारधारा और आचरणों में आता है तो उसे व्यभिचार कहते हैं। और व्यभिचार इस बात का है कि अगर आपने जबान दी है, वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी हमारे पर संस्कार करते थे तो कहते थे, अरविंद जी एक बात ध्यान में रखना, तुम जब किसी को जबान देते हो तो 100 बार सोचो, और एक बार जबान दी तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरविंद जी, जो दिया वचन वो पूरा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो वचन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। पहली बात देखो, विचारधारा की बात हो रही है, इसलिए मुझे आपको टोकना पड़ेगा। कमोबेश यही आरोप उन्होंने भी किया। उन्होंने ये कहा कि शिवसेना जो है अपनी विचारधारा से भटक गई, हिंदुत्व की विचारधारा से भटक गई है। हिंदुत्व की अलग अलग परिभाषा गढ़ने लगे आप, और वो क्या है आपकी हिंदुत्व की परिभाषा? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। हमने भारतीय जनता पार्टी का ठेका है क्या हिंदुत्व? मतलब उनको छोड़ दिया तो हिंदुत्व छोड़ दिया? उन्होंने हिंदुत्व आचरण करने वाली कितनी संगठनाएं थी, जितनी भी संगठन थे, वो आप बजरंग दल ले लो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ले लो, आपका विश्व हिंदू परिषद ले लो, आप आज उनकी हालत क्या है जरा देख लेना आप। तो हिंदुत्व का ठेका सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी लेगी क्या? आपके हिंदुत्व की क्या परिभाषा है? आपके हिंदुत्व की क्या परिभाषा है? आपके हिंदुत्व की क्या परिभाषा है? एक वाक्य में आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब कहते हैं, मुंह में राम हाथ को काम, ये हमारा हिंदुत्व है।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग औरंगजेब फैन क्लब बन चुके हैं, पूरे महाविकास आघाड़ी। अभी ये तो बड़ा मतलब हास्यास्पद है, क्योंकि आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने इनको कहा था कि औरंगजेब की फौज आ रही है, अफजल खान की फौज हमला कर। जब एक बात कहता हूँ, यहाँ देशवासी बहुत बड़े लोग बैठे कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। जैसे अभी अभी सुरजेवाला कह रहे थे, परसेप्शन थ्रू मीडिया और थ्रू प्रिंट मीडिया, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हम गठबंधन में थे। अब लोकसभा चुनाव के बाद में, जैसे अभी विधानसभा के चुनाव आपने कहा अभी 1.5-2 महीने में आ जाएंगे, क्या ऐसा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा? तब किसी ने नहीं पूछा भारतीय जनता पार्टी को कि आपने शिवसेना को क्यों छोड़ा? हमने नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा। तब यही सवाल उस वक्त भी पूछना चाहिए था। हिंदुत्व की बात आती है तो शिवसेना को किसने छोड़ा? 2014 की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा, क्योंकि अंग बना था, आंकड़ा बन गया था। अब जरूरत नहीं है। और यही वक्त है कि जब वंदनीय बाला साहब आज नहीं है, 2012 में तो बाला साहब गए हमें छोड़कर, तो 2014 है, एक विनम्र नेता आया है, संयमी नेता है। यही वक्त है, शिवसेना को खत्म करो और बस हिंदुत्व का ठेका हम लेते रहेंगे, ये सोचकर उन्होंने उस वक्त हमें अकेला छोड़ा। अकेला उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में शिवसेना विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के बाद में इमीडिएट तुरंत लड़ी और 63 विधायक हमने उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में चुनकर लाए। सबसे बड़ी बात, और एक बात कहना चाहता हूं 1 मिनट में, जब उस विधानसभा चुनाव में, इसके पूर्व देश के प्रधानमंत्री विधानसभा के चुनाव में आती थी, इंदिरा गांधी जी भी आती थी, वो आती थी तो 1-2 मीटिंग लेकर जाते थे, 2 या 3 ज्यादा से रैलीज करती थी। प्रधानमंत्री जी ने 27 रैली की। किसको हराना था भैया? कांग्रेस तो पूरी तरह हार गई थी 2014 में। किसको हराने प्रधानमंत्री जी ने 27 रैलीज महाराष्ट्र में ली? शिवसेना को खत्म करना था। इनका है ना 100% भाजपा, ये कूटनीति है। 100% भाजपा मतलब क्या? दूसरे का अस्तित्व ही नहीं मानना है, ये उनकी नीति है। उसके लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। मेरे कुछ सवाल और हैं जिसमें 2019 में मैं निश्चित लेके जाना चाहूंगा आपको। 2019 में वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद की लोलुपता, मतलब उसका लालच, इसकी वजह से नैसर्गिक गठबंधन टूट गया जो कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में था। इस दलील से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? सीधा सीधा आरोप जो है उद्धव ठाकरे पर है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। मैं धन्यवाद देता हूँ आपने सवाल पूछा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के, खासकर अन्य राज्यों से भी लोग हैं, देश के, दिल्ली के। आप अभी भी आप आपका होगा आर्काइव्स में क्लिपिंग निकालो, 2014 में विधानसभा में गठबंधन टूटा, आपके माध्यम से ही परसेप्शन आया कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में अकेली सत्ता पे नहीं आ सकती। अब बोलना चालना भी बंद हुआ था। सडनली हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का उद्धव साहब को फोन आया, मिले, अभी हमारे पास मेहमान आए। हम तो शिवसेना जबान पे चढ़ने वाली पार्टी है, हमने लिखा पढ़ी नहीं की उस वक्त। उन्होंने कहा, उनका पहला वाक्य क्या था? जो गलतियां हुई है मेरे कार्यकाल में मैं वही सुधारना चाहता हूं, हम फिर दोबारा इकट्ठा आएंगे। चलिए, जो साहब ने बड़े दिल से इकट्ठा आए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं आर्काइव की बात कर रहा हूं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिलीज सभी को बता देना। वहां देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री थे, वो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे, हमारे दानवे साहब बैठे, खुद अमित शाह जी है, उद्धव साहब है, सभी लोग बैठे। उनके सामने उन्होंने कहा बंटवारा होगा सीटों का 144 बंटवारा तय हुआ। बंटवारा होगा सत्ता का 50%, 50%। आर्काइव में ऐसा कुछ मिलेगा तो निश्चित मैं देखना चाहूंगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि देखना, मैं सभी को कहता हूँ, आपको ये झूठ जो फैलाया जा रहा है ना, एक मिनट, सभी को कहता हूँ, झूठ कैसे झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे भी लेना चाहता हूं, समय मेरे पास बहुत कम है। जबान कैसी पलटती है वो देखना है तो आर्काइव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता देना। अगर आर्काइव में ऐसा कुछ मिलता है तो निश्चित आपको इसे देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए, हम तो देख ही लेंगे। खैर, महाराष्ट्र की राजनीति की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे भी ले लेते हैं, समय कम है। मराठा आरक्षण इस समय ज्वलंत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। आपको ये दुर्भाग्य नहीं लगता क्या महाराष्ट्र का कि 19 मुख्यमंत्री हुए, 19 में 13 मुख्यमंत्री मराठा, लेकिन आज भी मराठा समुदाय जो है अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरता है और उन्हें न्याय नहीं मिलता? बहुत क्या वजह लगती है आपको? आपने शुरू में जो कहा था ना, मैंने कहा कि
व्यथित हूं इनसे, बहुत सारी चीजों से, कि ऐसी गंदी राजनीति कभी नहीं हुई। अब महाराष्ट्र इतना टूटा हुआ है, आपको आश्चर्य लगेगा, जब देश में मंडल कमीशन आया तो इस देश में एक ही नेता था जिसने मंडल कमीशन को विरोध किया था, वह है वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ठाकरे। उनका कहना था कि जाति के आधार पर अब आरक्षण देते जाओगे तो जातियां और दृढ़ होगी, दीवारें खड़ी होगी, एक दूसरे के पास दुश्मन जैसे देखा जाएगा। उससे अच्छा है कि आप एक काम करो, आर्थिक दृष्टया जो पिछड़ा वर्ग है, वो किसी भी जात का हो, पात का, पंथ का हो, धर्म का हो, उसको आगे लाना है। और उसके लिए एक काम करना है, जो पिछड़ा वर्ग है, तो अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट टीच द चाइल्ड टू ईट द फिश, टीच द चाइल्ड टू कैच द फिश। उसको सक्षम बनाओ पैर के खड़ा रहने के लिए, वो काम करिए। नहीं हुआ, मंडल कमीशन आया। अब क्या हो गया, अब हमारे संविधान के मुताबिक हम आरक्षण 50% से ऊपर नहीं दे सकते। वो 2-3 केसेस सुप्रीम कोर्ट में हुई तो उन्होंने मना कर दिया। सर बीच में अब रही बात आपकी बात पे ही आ रहा हूं मैं। आप बिल्कुल जो बोल रहे हैं उससे मैं आंशिक रूप से सहमत हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप जो है अभी अभी विधान भवन में लगा कि फडणवीस सरकार के कार्यकाल में लगभग मराठाओं को आरक्षण मिल चुका था, लेकिन नहीं भैया, इसके क्यों ये दोबारा झूठ। इसके खिलाफ जो व्यक्ति जो आरक्षण, वो कांग्रेस का व्यक्ति था, नहीं, जिससे आप लोग हाथ मिला हाई कोर्ट ने दे दिया। हाई कोर्ट ने पहली बार, वकील वही, स्टाफ वही, सभी वकीलों की फौज वही तो वही थे ना, सिर्फ मुख्यमंत्री बदले थे, वही लड़ रहे थे वापस, कोई दूसरी बात नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अभी तक नहीं, अभी हाल ही में आपने देखा कि नहीं कि जो नीतीश कुमार साहब ने बिहार में किया था 65%, रोक दिया ना। तो कानूनन होना चाहिए ना भैया, नियम उसकी पक्की करो ना, क्यों झूठे वादे करते रहते हो। ये इनका काम है कि लोगों में टुकड़े करो। मराठी जो सारे लोग हैं, मतलब वहाँ धनगर है, जो धनगर या धनगढ़ करके आरक्षण है। मैंने, आप मेरे भाषण सुने पार्लियामेंट में, मैं 10 वर्ष से कहता रहा, एक अक्षर के लिए, शब्द भी नहीं, अक्षर र और ड, धनगढ़ और धनगर, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। ओबीसी समाज है, उनके वो डर रहे कि इनके आरक्षण से हमारे आरक्षण में घुस जाएंगे। अब ये लड़ाई महाराष्ट्र में जो चल रही है जातिवाचक, वो महाराष्ट्र को बिखरा रही है, टूट रही है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है हाल ही में आदरणीय उद्धव साहब ने कहा सभी को बुलाओ, और ये विषय लोकसभा का है, राज्य का नहीं। लोकसभा में कानून पास कर लो तो आराम से सारा मसला हल हो जाएगा। सत्र खत्म करने के पहले एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा के नतीजों से स्वाभाविक रूप से आप लोगों के हौसले बुलंद हैं, अपेक्षा के हिसाब से आप लोगों को परिणाम मिले हैं। विधानसभा की 288 सीटों में शिवसेना कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है? हमने ये नहीं किया, आंकड़ा नहीं तय किया, हमने ये तय कर लिया है कि जीतेगा जो सीट जो पार्टी जीत सकती है वो पार्टी वो लड़ेगी। और हमने ये तय कर लिया है कि आने वाले चुनाव में हमने गठबंधन कैसे किया अनुभव कर लिया, लोगों पे विश्वास आया है, जनता को विश्वास आया है, पार्टियों को भी विश्वास आया है। हम गठबंधन लड़ेंगे और देखेंगे किसी भी हालत में 180 से ज्यादा सीट हमारी गठबंधन जीतकर वहाँ गठबंधन की शासन वहाँ आ जाएगा, ये हमारी कोशिश है और उसमें हम सफल हो जाएंगे, ये भी विश्वास है। इंडिया न्यूज मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने मुझे अवसर दिया, यहाँ बैठे हुए बुजुर्गों को लिए कुछ जानकारी मैं दे पाया, मुझे आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। जय बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सावन जी हमारे संग जुड़ने के लिए। विकास आपको भी। और हमारा जो ये चुनावी राज्यों का सिलसिला है वो जारी है।